नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं हूं मुजफ्फरनगर जिले के शाहपुर थाना परिसर में और आया तो था मैं शामली में, उस इलाके में, उस गांव में जहां संजीव बलियान जो बीजेपी के नेता हैं, सांसद हैं, केंद्र में मंत्री हैं, कल वहां गए थे। गांव वालों ने विरोध किया था और उन्हें लौटना पड़ा। लेकिन जब उस गांव में मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था उसी वक्त मुझे पता चला कि मुजफ्फरनगर के एक गांव में जब संजीव बलियान अपने जत्थे के साथ, जिसमें उनके साथ बीजेपी के नेता कार्यकर्ता रहे होंगे, गुजर रहे थे, गांव के कुछ लड़के बीच में शायद नारेबाजी हुई या कुछ ऐसा हुआ जिससे कुछ लड़कों का आरोप है कि संजीव बलियान के साथ जो लोग थे उन्होंने उनके साथ मारपिटाई की। उसके बाद गांव के लोग और आसपास के लोग इकट्ठा होकर इस थाना परिसर में हैं। यहाँ थाना परिसर में इकट्ठा होकर एफआईआर दर्ज कराना चाहते हैं और यहाँ वो तीन लड़के पीड़ित भी हैं जिनका आरोप है कि संजीव बलियान के साथ जो लोग थे उन्होंने उनके साथ मारपीट की। और यहाँ पीछे नारेबाजी हो रही है और बाहर, इस थाने के बाहर ट्रैक्टर्स और गाड़ियों में आसपास के बहुत सारे किसान और वो लोग जमा हैं जो संजीव बलियान के जत्थे में जिन लोगों ने उन लड़कों की पिटाई की उसके खिलाफ इस थाने में विरोध करने आए। और वो 2-3 लड़के भी यहाँ दिख रहे हैं। अब मैं सिर्फ बता दूं कि अब ये इनका पक्ष है जो ये कह रहे हैं, उसके बाद तहरीर देना चाहते, थाने में एफआईआर दर्ज कराना चाहते, लेकिन आसपास के लोग नाराज हैं और सैकड़ों की तादाद में थाना परिसर के भीतर और बाहर वहां जमा है। और ये 2-3 लड़के हैं जिनके साथ घटना हुई। कौन कौन है? आप और आप, ये भी। थोड़ा आप पीछे हटिएगा। तो पहले ये बताइए क्या हुआ, क्योंकि मैं जानता नहीं कुछ, और एकदम वही बताइएगा जो हुआ। जो संजीव बलियान गाँव में आए जी दौरे के लिए जी, तो वे तेरी पे गए थे जी। तो गांव वालों ने कोई ऐतराज नहीं ठा, कहने लगा शोक सभा में आ रहे, कोई दिक्कत नहीं ना, गांव में जान दो, चले जान दो, उसमें आ रहे। फिर वे सुधीर प्रधान के घेर में गए जी। वहाँ पे उन्होंने चाय पानी का प्रोग्राम कर रखा था। वहाँ पे कुछ गांव के लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने चौधरी नरेश टिकैत के नारे लगाए, किसान जिंदाबाद के नारे लगाए। उसी पर उन्होंने गुंडे लिखड़े जी, गाड़ी में से काफिला था 15-20 गाड़ियों का जी, उसमें से गुंडे लिखड़े होक्की ले रहे, भाले ले रहे, लाठी ले रहे जी। उन्होंने आके सीधा वार करा जी आँख पे। तो इनके आंख के ऊपर चोट के निशान है। और जो 2-3 लोग हैं इनका भी कहना है कि इन्हें चोट लगी है, इन्हें भी चोट लगी है। ठीक है, इन्हें भी चोट लगी है और यहाँ भी चोट लगी है और इन्हें भी चोट लगी है। हम घर के ये 4 लोग, इनके सिर में चोट लगी है और इन सब का आरोप है कि संजीव बलियान के साथ जो लोग थे, गाड़ियों में जो उनके साथ थे, उन्होंने इन पर हमला किया, इनकी पिटाई की, ये इनका आरोप है। और ये संजीव बलियान आए थे किसी की 13वीं में, सोरम गांव में। मुजफ्फरनगर जिले का सोरम गांव है, उस गांव में 13वीं में आए थे। हाँ जी हाँ। 13वीं से निमट के फिर वे सुधीर प्रधान जी की तरफ चले गए। सुधीर प्रधान क्या है? उस गांव के प्रधान है, पूर्व प्रधान है जी, पूर्व प्रधान है। उधर से निकलती तरफ जब वे वहाँ से निकल रहे थे तो अब किसान एकता के, किसान यूनियन के नारे लगा रहे थे। अब गाँव गाँव में लगी रही जी, हमारा आंदोलन चल रहा। तो उसमें उन्होंने, हाँ, वे उतारे उसमें से लड़के या गुंडे, उन्हें जो भी आप कहोगे, उनके हाथ में रिवॉल्वर भी था और उन्होंने पकड़ के पहले तो 10-20 लट मारे जो आपके सामने हैं और फिर गाड़ी में घेर लिया। गाड़ी में वे कोहनी, ये डुक्के इसमें सिर में मारते रहे और कहने लगे कि तेरा काउंटर करेंगे। मैं कहने लगा भाई काउंटर कहाँ ले जाकर करोगे, तो यहीं कर लो, इतनी दूर कहाँ ले जाकर करोगे। और फिर कुछ आदमी गांव से आने शुरू हो गए, हरिंदर हैं और काफ़ी आदमी हैं। वे मोटरसाइकिल लेकर बहुत तेज गए, भाई मैं गाड़ी में घेर ले गए। जब उन लोगों ने छोड़ दिया जी। अच्छा ये बताओ, आप भी सोरम गांव में वहाँ थे जहाँ वो आए हुए थे? हाँ जी। तो वहाँ आप, हाँ, हम वहाँ नहीं थे, प्रधान जी के घेर में हम नहीं थे। हम बगल थे अपने, हमारे परिवार के वहाँ घर है, मकान है। आप लोग नारे लगाए, आप लोगों ने, इससे वो नाराज होके उन्होंने? हाँ जी भाई, और कुछ नहीं है जी। लेडीज थी घर में, उन पर हत्तापाई हुई, गेट तोड़ रखे घर में जी। लेडीज के साथ में बदतमीज कर रखी जी इन्होंने। मतलब वोट ले रहे और गुंडों पे पिटवा रहे, हमें जी पिटवाने का काम करेंगे, ये वोट ले गए हमारी जी। मतलब पुलिस प्रशासन को ये तो कहने तक एक झगड़ा रोक लो, उन्होंने कह रहे गुंडों को मारो ने, कह रहे ने मारो। हमारे फोन फोड़ दिए, वीडियो बननी थी जिसमें पता लग जाए बेकसूर है, फोन फोड़ दिया और कहने लगे मारो उनको। और आपके साथ भी हुई है? आप क्या करते हैं?
मैं डॉक्टरी करता हूँ जी। तो आपके साथ भी क्यों हाथापाई या जो भी क्या मारपीट? नारे लगा रहे थे जी सभी लोग मिलके किसान यूनियन के, और उधर से जो है उसके लड़के आए जो है लाठी डंडे ले रहे थे, कट्टे ले रहे थे जी हाथों में, खूब जोर का मारो सालों को, मारो सालों को। अब ये इन किसानों का, ये आप क्या करते हो? एक मिनट थोड़ा आप पीछे रहिए, आप क्या करते हो? खेती कर रहे हैं जी, हाँ, खेती करते हो। खेती आप खेती कर रहे हैं जी। अब इनका ये आरोप है, जो आरोप है आपने सुना, और ये हो ये रहा है कि संजीव बलियान और बीजेपी के कुछ नेता जो इस इलाके के हैं, पश्चिमी यूपी के कुछ विधायक, यूपी सरकार के मंत्री, वो इन इलाकों में घूम रहे हैं। कल भी शामली के कुछ इलाके में थे, और मैं भी आज गया भैंसवाल, जहाँ भैंसवाल ना, हाँ, वहाँ से मैं अभी आया हूँ कुछ देर पहले, आप वीडियो देखेंगे कुछ देर बाद। और उन इलाकों में जाकर वो समझाने बुझाने की कोशिश करें कृषि कानूनों के फायदे गिना रहे हैं, और ये जिम्मेदारी उन्हें केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से मिली है। लेकिन शामली में भी जिस ढंग से विरोध हुआ, खड़ी खोटी सुनाई गई, गली में नारे लगे, भैंसवाल में, जहाँ का वीडियो आप शायद मेरे यूट्यूब चैनल पर देख पाएंगे, उसकी खींच कहीं ये तो नहीं है कि अगर यहाँ नारे लगे तो उनके साथ जो लोग थे उन्होंने इन लोगों के साथ मारपीट की, और जिनके साथ मारपीट की वो खुद यहाँ थाने में है। ये शाहपुर थाना है, और थाना परिसर में एक तरह से देखिए लोग धरना दे रहे हैं, और वहाँ गोल चक्कर बनाकर बैठे हैं, और थाने के बाहर भी बहुत सारे लोग, आसपास के गांवों के लोग यहाँ जमा हो गए। ये तस्वीर देख रहे हैं जो लोग नीचे यहाँ बैठे हैं। और आइए आप इधर आइए, वहीं आते हैं जहां बात कर रहे थे, इधर आइए अभिषेक। काफी लोग हैं जी। एक सेकंड तो ये बताओ कि जैसे ये घटना कितने बजे की है? पूरी बात फिर से बता दो आप, ये कितने बजे की है? 4 बजे की है जी, 4 बजे की है, ढाई 3 बजे, जो भी 2:30-3 बजे की है। तो आप रहने वाले सोरम गांव के हो? सोरम के रहने वाले जी। ऐतिहासिक चौपाल गांव है सोरम में। आगे आके बताइए, आगे यही बताओगे, तू बताओ। ऐतिहासिक गांव है जी ये सोरम में, चौपाल है और ऐतिहासिक गांव है ये। सोरम बहुत बड़ा गांव है। जब भी कोई यूनियन का फरमान होता है या कुछ भी होता है, सोरम से ही आवाज लगती है। संजीव बालियान जब बनाया 2014 में, जब भी सोरम से ही शुरुआत हुई थी। आज उसी गांव पे हमला किया, और ये नारे कल भैंसवाल में लगे या आज सोरम में लगे, इनके साथ हाथापाई कर ये बराबर लगते रहेंगे। पूरे क्षेत्र में लगेंगे, पूरे जिला मुजफ्फरनगर में लगेंगे, हर रोज लगेंगे। ये बताओ कि क्या सोरम में या आसपास में संजीव बलियान इसलिए आए थे समझाने कृषि कानूनों पर? कोई बात की नहीं की तो फिर क्या हुआ? पहली बात, हमारे क्षेत्र में कोई आदमी इनको नहीं बुला रहा। कहीं किसी का मौत हो जा, ये चले जा, वैसा कोई प्रोग्राम। वहां से ये अपनी वीडियो बनाते हैं, अपनी सरकार को डालते होंगे कि वह हुक्का पकड़ा 13 में बैठ कर, अगर जवान मौत हो जा तो वहां बैठ कर ये अपनी सरकार को बताते होंगे। ये बरगलाने वाली बात जो है, अपनी सरकार को यही बरगला रहे कि हमने किसानों को समझाया, लेकिन जाते हैं 13वीं में, और कोई मीटिंग के लिए ना कोई किसान बुलाते, ना कोई मतलब है, ना इनको चाहता कोई भी अपने काम। आज आप 1 मिनट आइए, एक और सज्जन आगे आइए। तो जो उनके साथ लोग थे उन्होंने हमला किया आप पे? हाँ जी, पुलिस थी। जिस गाड़ी में मुझे घेर कर ले गए उसमें 4 पुलिस वाले बैठे थे, और वे जो है लट बजा रहे थे उसमें, और वो पिस्टल यहाँ रख रखा था। पुलिस वालों ने उन्होंने नहीं कहा कि भाई तुम ये क्या कर रहे, कहने लगे भाई वो करेंगे, वो इनकाउंटर। हाँ, मैं कहने लगा, मैं भाई इनकाउंटर इतनी दूर क्यों ले जाकर करोगे, यही कर लो। 2 किलोमीटर तो आ लिया हम गांव से बाहर। फिर गांव के आदमी कुछ पीछे से आ गए, कुछ आगे थे, तो जब वे रोके और जब मुझे छोड़ा। एक और जो डॉक्टर साहब थे वो कहाँ गए? एक और जो थे वो कहाँ? ये हमारा पोता है जी। मैं बालियान हर आए थे, मैं खेत में जाता ऐसे ही हूँ, मैं वहाँ से आया, इन्हें फोन किया सीटू ने, बोला चाचा जी झगड़ा हो गया। अच्छा, आप लोगों ने तहरीर दे दी? मेडिकल करवाऊंगा। मेडिकल भी नहीं हुआ, क्या घंटे की है होली जी। मेडिकल करवा के उसके बाद तहरीर? हाँ, तहरीर। तो पुलिस वाले आपकी शिकायत तहरीर ले रहे हैं? हाँ जी, लेंगे। पता लगा जी। देखो अभी तो सर किसी पुलिस वाले ने हमारी डॉक्टरी नहीं करवाई, अभी किसी पुलिस वाले ने हमारी डॉक्टरी अभी तक नहीं करवाई। मैं हूँ अनुशासन। अब कायदे से होना तो ये चाहिए कि अगर ये लोग आए हैं और इनको चोट लगी है और चोट के निशान हैं, तो इनकी शिकायत भी दर्ज होनी चाहिए, और उसके बाद जो कायदे कानून के मुताबिक इनका मेडिकल भी होना चाहिए। अब यह शिकायत दर्ज होता है नहीं होता है कुछ देर बाद पता चलेगा। पुलिस अधिकारियों से बात हो रही है आप लोगों की? चलिए, हमारे सीनियर आदमी है सर, आदमी है, तो मैं खेत से आया, इनको गाड़ी में डाल के ले गए। मुझे पता लगा योगेश को गाड़ी में लेके जाने लग रहे हैं, मैं बाइक दबाई
तो इसको लात घुसे मार रहे थे सर, वे पुलिस वाले थे और 2-4 में गुंडे थे। मैं कह अल्लाह भाई ऐसा मत करो सर, गोली मारनी मैं आलिया मगा में। अच्छा, ये हुआ क्यों? मतलब सिर्फ इसलिए हुआ कि इन्होंने नारे लगाए या सर कुछ और बात हुई? नहीं था, मैं नहीं था। वही था, मेरे सिर में भी लट मार रखा उन्होंने। अच्छा, आपको भी चोट लगी है सिर में? चोट मारी थी। हम असह किसान एकता के नारे लगा रहे थे, इस जोश में आकर उन्होंने ये हमारा विरोध क्यों कर रहे, तो वे पहले से ही तैयार थे अपनी गाड़ियों में, वे टंडे पंडे सब कुछ लैस था उनका। तो उन्होंने तो उतर के हमारे मारने चालू कर दिए। बालक हमारे पास में 2-3 बुजुर्ग थे, जब मेरे सिर में लट लगा तो मुझे चक्कर से आ गए, मैं चप्पल पप्पल भी मोहली कट गई। मैं एक पड़ोसी के घर में भाग के बैठ गया और वे बालक और भी थे मेरी गैल, वे बैठ के बुढ़े जिनका चोट लग रही। तो उन्होंने जो पुलिस के आदमी भी थे और उसके गैल जो गुंडे थे, उन्होंने जाकर उन क्वाडों में भी लात मुक्के मारे जी। सारा मूसड़ा भी तोड़ रखा, क्वाड भी तोड़ रखा, पर हमने भीतर तक बंद कर लिए। जो हम वो क्वाड खुल जाते किसी कारण तो हमें जान से मार देते। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम पिंकार है जी। जो उस मकान मालिक के घरवाली थी और उसकी लड़की, उन्होंने पूरा हल्ला गुल्ला करके जी हमारी जान बचे, नहीं तो हमें मार गिरते। मोहल्ले के आदमी इकट्ठे हुए सर वहाँ पे, तो सर मैं उसे गाड़ी से उतरवा योगेश को, मगा मंत्री जी इसको मारना तो यहाँ मारो, कहीं और करोगे इनकाउंटर। तो जब उतारा, ये जानते हैं मुझे दरोगा जी, क्योंकि मैं सर सीआरपीएफ में हवलदार से रिटायरमेंट हूँ, ये हमारा पोता योगेश। तो ऐसे ऐसे घटना घटी, इनको बहुत चोट दी उन्होंने, जो चश्मदीद गवाह है वहाँ के सब। ठीक है, चलिए, ये आरोप है गांव के लोगों का। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि मुजफ्फरनगर के ही सांसद हैं, मुजफ्फरनगर से लगातार जीते हैं और यहीं से नुमाइंदगी करते हुए केंद्र में मंत्री हैं। और उन्हीं पर आरोप है लोगों का कि वो आए थे तेरावी में हिस्सा लेने, और वहाँ कुछ लोगों ने गांव के सोरम गांव की एक तेरावी में, और कुछ लोगों ने वहाँ नारे लगाए, किसान एकता जिंदाबाद के नारे, जो आजकल बीजेपी के नेता मंत्री किसी भी गांव में हरियाणा यूपी में जा रहे हैं तो इन नारों का सामना करना पड़ रहा है। और उससे नाराज होकर उनके साथ जो लोग थे उन्होंने मारपीट की। ये उन लोगों का आरोप है, पीड़ितों का, जो यहाँ थाना शाहपुर में एफआईआर दर्ज कराने, तहरीर दर्ज कराने आए हैं। और थाना परिसर में आप देख रहे हैं बहुत सारे किसानों की यहाँ भीड़ है, और उसके बाद किसानों की भी और आसपास के गांव के लोगों की भी। और यहाँ इस तरह से धरना देकर एक तरह से थाने के पास ये बैठे हुए। अब कुछ देर में देखते हैं कि इनकी जो तहरीर दर्ज होगी और उसके बाद क्या होता है। लेकिन सवाल यही है कि जांच का विषय जरूर है कि उन लड़कों के साथ मारपीट क्यों की, किसने की, जिसने की, क्या वो संजीव बलियान के जत्थे में थे तो कौन लोग थे। अब इसकी जांच होनी चाहिए, पुलिस की जिम्मेदारी है। थाना परिसर में वो तमाम लोग हैं, पीड़ित भी हैं, पीड़ित से जुड़े लोग भी हैं, उनके गांव के लोग भी हैं, आसपास के लोग भी हैं, और कहा जा रहा है कि कुछ किसान नेता भी यहाँ आने वाले हैं। अब यहाँ शाहपुर थाने में ये तहरीर दी जा रही है और जो पीड़ित हैं उनके पक्ष के लोग हैं और पुलिस अधिकारी हैं। राजीव कुमार जी ये प्रभारी हैं यहाँ के? संजीव कुमार प्रभारी हैं जी, प्रभारी है। संजीव कुमार थाना प्रभारी हैं। उनके सामने ये तहरीर दी जा रही है। ये अजीत राठी है। अजीत राठी क्या है? राष्ट्रीय लोकदल से। अच्छा, ये तहरीर उन्हीं के बारे में, पीड़ितों के बारे में? पीड़ितों जो 3 लड़के हैं जिनका आरोप है कि संजीव बलियान के साथ जो लोग गए थे, चाहे उनके जत्थे में शामिल थे, कौन थे, क्या थे, लेकिन उनके जत्थे में शामिल थे, जिन्होंने उनके साथ मारपीट की, उनके खिलाफ ये तहरीर यहाँ शाहपुर थाने में दिया गया है। और तहरीर को जो थाने के इंचार्ज हैं संजीव कुमार, वो रिसीव कर रहे हैं। तस्वीरें आप सामने देख रहे हैं। आप ये बताएंगे तहरीर में नाम भी दिया आपने? नाम संजीव बालियान, जिसने ये हरकत करी। क्या लिखा है तहरीर में? तहरीर में लिखा है कि संजीव बालियान 20-25 लोगों के साथ अपने समर्थकों के गांव में पहुंचा और ये किसान वहां खड़े थे। उतरते ही गाड़ी से जो है इनके साथ मार पिटाई शुरू कर दी और गाली गलोच, इन्होंने तो घरों में बढ़कर जान बचाई। जो आपका नाम क्या है? मेरा नाम अजीत राठी है, मैं जिला अध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय लोकदल, एक किसान भी हूँ। ये किसान की बात है, किसानों पर इस तरह हमला मुझे अपना घर बर्दाश्त नहीं करने का। सर आप इस पे कुछ बोलेंगे? संजीव जी नहीं बोलेंगे, चलिए। तो जो संजीव कुमार है पुलिस अधिकारी इस पर बात नहीं करना चाह रहे, तो उन 3 पीड़ितों की तरफ से दिया गया? हाँ, पीड़ितों की 6 लोग हैं वे, जो 6 लोग हैं, 6 पीड़ित हैं। चोट लगी है। हाँ, उनसे मिल चुका मैं, 3-4 लोगों से मिल चुका, और जो पीड़ित हैं वो भी अभी अंदर है। संजीव कुमार जिन्होंने तहरीर ली है वो थाना प्रभारी हैं।
थाना प्रभारी है। तो ये कुल मिलाकर तहरीर दे दी गई है। पुलिस की जिम्मेदारी है कि जांच होती है, क्या होता है, और जाहिर है जब बड़े लोगों के खिलाफ तहरीर दी जाती है तो आप कई बार समझ सकते हैं कि उस तहरीर की जांच का नतीजा क्या होगा। लेकिन फिलहाल पीड़ित भी हैं, पीड़ित के पक्ष में बहुत सारे किसान हैं, स्थानीय लोग हैं, गांव के लोग हैं, और थाना परिसर में भीड़ है। और ये थाना परिसर के बाहर का हाल है, आप देख लें। ये रात के करीब 8 बज रहे हैं और ये ट्रैक्टर्स के साथ यहाँ सैकड़ों की तादाद में किसान और गांव वाले यहाँ पहुँचे हुए हैं थाने के बाहर। ये सामने थाना शाहपुर है। आप इससे आपको तस्वीर से नज़ारा से आपको इस तस्वीर से अंदाज़ा लगेगा कि लोग कितने नाराज़ हैं, और ये भी अंदाज़ा लगेगा कि बीजेपी नेताओं के लिए कितना मुश्किल है, माफ़ करें, बीजेपी नेताओं के लिए कितना मुश्किल है इन इलाकों में आकर लोगों को कृषि कानूनों के फायदे बताना और कृषि कानूनों के पक्ष में तैयार करना। ये अलग बात है कि उन्हें जिम्मेदारी मिली है अमित शाह की तरफ से, बीजेपी नेतृत्व की तरफ से, लेकिन उस जिम्मेदारी का निर्वाह करने जब संजीव बालियान कल शामली गए तो शामली के गांव में उनका विरोध हुआ। और आज जहां थे एक 13वीं में गए थे, उस 13वीं में नारे लगे इसी तरह के, किसान एकता जिंदाबाद, और उसका नतीजा ये हुआ कि उन लोगों का आरोप है कि जिन लोगों ने नारे लगाए उस पर संजीव बालियान के समर्थकों ने हमला किया, उनके साथ मारपीट की। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते दोस्तों। मुजफ्फरनगर के थाना शाहपुर के सामने से फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।